फाइनली। खुशामदीद। शुक्रिया। तैयार हो तुम क्या? हाँ बिल्कुल। तो चलो। मैंने सारी रात सोचा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बार बार वैसा ही होता है। क्या मतलब है? मसलन कभी अचानक बहुत पैसे आ जाते हैं और फिर अचानक सब खत्म हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई मुझे बेवकूफ बना देता है। याकूब को घर लाए, फिर वो चला गया, अब बयाज को भी भेजना पड़ रहा है। हम हर बार कोई आर्जी हल निकालते हैं, फिर वापस सिफर पे आ जाते हैं। नजर बद की बात कर रही हो क्या? नजरी बद तो खूबसूरत चीजों को लगती है, मेरे पास तो अब कोई अच्छी चीज बची ही नहीं। मैं इस मसले को इंटरनेट पर देखता हूँ नायला। नायला के साथ क्या हो रहा है इंटरनेट को क्या पता। अरे ठहरो तो जरा, इंटरनेट को सब कुछ पता होता है। बार बार एक ही तरह के वाकयात होना। मिला कुछ? हाँ मिल गया। देखो, कुछ लोग इन्हीं हालात और वाकयात का तजुर्बा बार बार करते हैं जिनका वो माजी में कर चुके हो। इनकी मसाइल या शिकायतें बदलती नहीं और वो अक्सर कहते हैं, देखो फिर से हमारे साथ वही बात हो गई है, और उसे सोच सोच कर घबराते रहते हैं। यानी ये असल में बचपन के कुछ तजुर्बे, ट्रॉमा या अनकही कहानियां हैं जो कि बार बार दोहराते रहते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो फिर इसका हल क्या है? लिखा है, अपनी जड़ों से सुलह करो, फैमिली कंसल्टेशन करो। क्या मैं कोई दरख्त हूँ? कौन सी जड़ें? तुम्हारी गलती नहीं है नायला, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे खानदान का बोझ हो जो तुम पर आ गया है। जुलकर, तुम एक वाहिद मेरे रिश्तेदार बचे हो। मेरा जुआरी भाई तो चला गया, अम्मी अब्बू बाकी सब मर गए हैं। यहाँ लिखा है फैमिली कंसल्टेशन करो। फैमिली कंसल्टेशन किसके साथ? कोई बचा ही नहीं है। क्या वाकई कोई भी नहीं है? अरे तुम्हें पता तो है जुलकर। खैर, मुझे ये सब समझना है, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये कोई थेरेपी टाइप की चीज है। हम किसी माहिर थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं। तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा? अरे यहाँ लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा ना नायला। मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, हम फैमिली का रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। ठीक है, मैं तो बस इस नहूसत से निकलना चाहती हूँ, तो जो कहता है वो ही कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बयास मेरी जान। जिमला बस भी करो, रोना बंद करो बस। नोमान मुझसे बहुत नफरत करेगा। ओ गॉड, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो जिमल? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रोना बंद नहीं किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगी। आपा, हमें वो बात वहाँ नहीं कहनी चाहिए थी। आपने उस औरत को नहीं देखा क्या? नोमान और उसका क्या जोड़? मुझे तो लगता है कि नोमान उससे तलाक ले लेगा। जिमल, होश में आओ, अपनी बातें तो सुनो जरा। अफसोस होने लगा तुम्हें? उस औरत पर एहसान किया हमने, अच्छा किया है, अच्छा समझी, और तुम उस आदमी के लौटने के ख्वाब देख रही हो। क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं क्या करूँ आपा? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उस आदमी को भूलना होगा। जैसे आपने अजलान को बहुत आसानी से भुला तुम दिया। कंपेयर नहीं कर सकती, बात एक जैसी नहीं है। अजलान और मैंने वक्त गुजारा है, माजी है, एक बेटी है हमारी। मुझे भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के साथ इतना अच्छा महसूस हुआ था। मेरी बात सुनो जिमल, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन नुमान अच्छा आदमी नहीं है जिमल। ना उसने अपनी बीवी पर रहम किया, ना ही तुम पर। वो तो पहले ही गायब हो चुका था तुम्हें धोखा देकर। देखो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबा मौजूद है? जी मैडम, वो अपने रूम में है। नुमान को मत बताना कि मैं आई हूँ, ठीक है? जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। तो ये हमारे बहुत सारे स्पा में से एक है। ये सबसे पुराना है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग उम्र रसीदे ही आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अजलान, जगह तो अच्छी है लेकिन। हाँ, पसंद नहीं आई क्या? अजलान, देखो तुमने मुझसे क्या कहा था, मेरे लिए एक दिन निकालोगे, और तुम मुझे यहाँ ऐसी जगह लाए हो। कहा तो था, लेकिन अभी रुक जाओ, हमारे पास अभी पूरा दिन है। चलो पहले कहीं बैठते हैं।
देखो, दरअसल मैंने ये सोचा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर ले आऊं तो मेरा कम से कम खर्चा होगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। क्या? अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना तारुफ करवाऊंगा, हाँ, तो बस देखो यही वो जगह है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम और मेरी फैमिली के बारे में सब जान लो। असलान, मैं तुम्हारे काम को नहीं बल्कि तुम्हें जानना चाहती हूँ। अब समझा मैं। देखो मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं हूँ। मतलब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता बिल्कुल। तुम्हें पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। समझ गई मैं। हाँ, मगर तुमने हाँ कह दी होती तो शायद मैं थोड़ी और कोशिश कर लेता। मसलन मैं जैसे अपनी डायरी में लिखता कि आज मैंने उरूज से प्यार का इजहार किया। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब चले। बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो सामने अमीर सुल्तान का मजार है, जियारत के लिए चले क्या? बाद में। असलान, तो फिर क्या करें हम? क्या हम वापस जा सकते हैं? मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना। तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। असलान, इन सब की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ चनाक कले के करीब अंगूर के बाग वाले बहुत जबरदस्त घर हैं, तुम क्या वहाँ चलना चाहोगी मेरे साथ? वाकई में, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? उड़कर? हो भी सकता है। असलान, ये हेलीकॉप्टर। सच में? मतलब तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? मतलब हम दोनों उड़ने वाले हैं ना? जाहिर है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। तुमसे कहा था ना। देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हें समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती है। अगर हमें आगे जिंदगी गुजारनी है ना, तो मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए।